हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट में स्वागत है। तो दोस्तों की जैसा कि आप देख रहे होंगे थंबनेल में कि हमने पिछला लेक्चर में यूनिट 17 कंप्लीट कर लिया है और अब हम जा रहे हैं यूनिट 18 को कंप्लीट करने इस लेक्चर में। ठीक है, तो दोस्तों इन सब से बढ़ के एक बात बोलना चाहूँगा कि आपसे सामने एक बुक दिख रही होगी जो वस्तुनिष्ठ मध्य प्रदेश परीक्षा धाम की बुक है। ये एमपी जीके की बुक है, ऑब्जेक्टिव वाइज है, बहुत ही अच्छी बुक है। अगर आप चाहें इसे तो प्रीफर कर सकते हैं बिकॉज काफ़ी कम्पिटिटिव एग्जाम में इससे हेल्प मिलती है। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों सीधे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश राज्य से नहीं गुजरता है। कौन सा है भैया जो मध्य प्रदेश राज्य से नहीं गुजरता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश राज्य से जो नए राष्ट्रीय राजमार्ग हैं गुजरने वाले हैं वो हैं आपके NH30, ठीक है, नेशनल हाईवे 30, NH34 यानी नेशनल हाईवे 34 और NH44 यानी नेशनल हाईवे 44 और नेशनल हाईवे 46 और एक और है नेशनल हाईवे 52। ये जो हैं ये मध्य प्रदेश राज्य से गुजरने वाले क्या है भैया राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। ठीक है, तो इनके अलावा क्या दिख रहा है भैया, इनके अलावा दिख रहा है, देखिए 30 दिख रहा है, 34 दिख रहा है, 44 दिख रहा है, ठीक है, लेकिन 4 नहीं दिख रहा। तो 4 जो है ये 4 यानी ये जो 4 है नेशनल हाईवे 4 ये मध्य प्रदेश राज्य से नहीं गुजरता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा NH4। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे यहाँ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता है। संशोधित प्रश्न है, दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि मैंने नए राष्ट्रीय राजमार्ग की बात की थी और ये क्या है अभी मैं बात करूँगा विषम संख्या आवंटित राजमार्ग। ठीक है, विषम संख्या आवंटित राजमार्ग। विषम संख्या की बात करते देखिए ये सब क्या है कि 2 से ये सब डिवाइड होने वाली संख्याएँ हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो 2 से डिवाइड नहीं होंगी। ठीक है, तो कौन कौन से हैं वो राष्ट्रीय राजमार्ग, तो वो हैं आपके भैया NH कौन से हैं NH27 है। ठीक है, NH27 बाद 39, 39 बाद 43 है और 43 के बाद 45 और 47 है। ठीक है, तो ये जो नेशनल हाईवे हैं ये भी क्या है मध्य प्रदेश के ही विषम संख्या में आवंटित राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है भैया जो इन ऑप्शन में नहीं दिया है। तो दोस्तों इन ऑप्शनों में जो है आपका ऑप्शन नंबर D 87 नहीं दिया है। ठीक है, तो दोस्तों इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश से नहीं है, तो 87 जो है राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश से नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है कि इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग का नंबर क्या है। ठीक है, इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग का नंबर क्या है भैया, तो राष्ट्रीय राजमार्ग का नंबर जो है NH52 है। क्या है NH52। ठीक है, NH52 है, NH52। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिमी ठीक है गलियारा निम्नलिखित में से किन केंद्रों को जोड़ती है। किन केंद्रों को जोड़ती है भैया, तो ये जो है आपके क्या लिखे सिलचर एवं पोरबंदर को, सिलचर एवं पोरबंदर को जोड़ती है। ठीक है, सिलचर एवं पोरबंदर को जोड़ती है। ठीक है, याद रहेगा दोस्तों कि स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिमी गलियारा जो है वो सिलचर एवं पोरबंदर को जोड़ती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि एक विशेष उद्देश्य वाहन कंपनी मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई। ठीक है, एक विशेष उद्देश्य वाहन कंपनी मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम की स्थापना कब की गई, किस वर्ष की गई। तो किस वर्ष की गई भैया, तो ये की गई वर्ष 2004 में। कब की गई, वर्ष 2004 में की गई। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ की गई। ठीक है, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ की गई, तो कब की गई भैया मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो भैया मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है ये आपके 2010 से 2011 के बीच में प्रारंभ की गई। ठीक है, 2010-11 के बीच में प्रारंभ की गई। कब की गई मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क योजना, तो मध्य प्रदेश ग्राम सड़क योजना जो है ये आपके वर्ष 2010 से 2011 के बीच में हुई है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश ठीक है मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है,
क्या है भैया, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है 500 वर्ग से कम जनसंख्या वाले असामान्य श्रेणी के गांवों में सड़कों का निर्माण कराना, ठीक ना। 500 वर्ग से कम जनसंख्या वाले सामान्य श्रेणी के गाँव में सड़कों का निर्माण कराना, इसका ये मुख्य उद्देश्य था, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना कब प्रारंभ की गई। मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना कब प्रारंभ की गई, कब की गई भैया मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना। तो भैया मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना जो है ये आपका 1 जनवरी 2014 को प्रारंभ की गई। कब की गई, 1 जनवरी 2014 को प्रारंभ की गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश से गुजरने वाले राजकीय राजमार्गों की संख्या कितनी है, ठीक है। राजकीय राजमार्गों की संख्या कितनी है, मध्य प्रदेश से गुजरने वाले राजकीय राजमार्गों की संख्या कितनी है, कितनी है भैया, 44 है, ठीक है। मध्य प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है, 44 है। ये 2018-19 के रिपोर्ट के हिसाब से है, ठीक है। 2018 और 19 के रिपोर्ट के हिसाब से कितनी है भैया, 44 है, ठीक है। 2018 और 19 के हिसाब से ये 44 है, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सड़क वर्ष डेस मनाया गया है, ठीक है। किस वर्ष मनाया गया, सड़क वर्ष किस वर्ष मनाया गया है, ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सड़क वर्ष जो है किस वर्ष मनाया गया भैया, तो ये मनाया गया है वर्ष 2005 में, ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सड़क वर्ष जो है वो 2005 में मनाया गया है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सड़क वाला जो जिला है वो कौन सा है, सर्वाधिक सड़क वाला जिला। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो सड़क है, सबसे ज़्यादा सड़क वाला जिला जो है वो है सीधी, ठीक है, सीधी है। और सबसे न्यूनतम सड़क वाला जिला जो है दोस्तों, सबसे न्यूनतम सड़क वाला जिला जो है वो क्या है, झाबुआ है, ठीक है, झाबुआ है भैया, ठीक है। और मध्य प्रदेश का सबसे लंबा सड़क पुल जो है वो किस नदी पे है, तो तवा नदी पे है, याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में किस वर्ष ट्रैफिक वर्ष मनाया गया। मध्य प्रदेश में किस वर्ष ट्रैफिक वर्ष मनाया गया, तो किस वर्ष भैया ट्रैफिक वर्ष मनाया गया, तो मध्य प्रदेश में वर्ष 2011 में ट्रैफिक वर्ष मनाया गया, ठीक है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2011 में ट्रैफिक वर्ष बनाया गया, ठीक है। मध्य प्रदेश में किस वर्ष ट्रैफिक वर्ष मनाया गया, तो वर्ष 2011 में, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। मध्य प्रदेश में ट्रैफिक वर्ष 2011 में, मध्य प्रदेश में सड़क वर्ष जो है भैया क्या, सड़क वर्ष वो 2005 में मनाया गया है सड़क वर्ष। और मध्य प्रदेश में बांस वर्ष जो होता है, बांस, ठीक है, बांस वर्ष कब मनाया गया है, तो ये बनाया गया है आपका 2010 में, ठीक है। 2010 में बांस वर्ष मनाया गया है। और महुआ वर्ष जो है ये 2011 में मनाया गया है। कृषि उत्पादक वर्ष जो है 2011 में, और सूचना प्रौद्योगिकी वर्ष जो है ये 2013 में मनाया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ष है, ठीक है, जो क्या क्या सेलिब्रेट किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग प्रदेश में ग्वालियर, सागर, नरसिंहपुर से होकर गुजरता है। मतलब पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो ग्वालियर, सागर, नरसिंहपुर और इनसे होकर गुजरता है। तो कौन सा है भैया, तो राष्ट्रीय राजमार्ग है 44, ठीक है। NH-44 जो है ये गुजरता है, ठीक है। किन से गुजरता है भैया, ग्वालियर, सागर, नरसिंहपुर से होकर गुजरता है, ठीक है। जिसकी प्रदेश में जो कुल लंबाई है, जिसकी प्रदेश में मध्य प्रदेश के अंदर जिसकी कुल लंबाई है वो है 571 किलोमीटर, ठीक है, 571 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश में मुरैना, ग्वालियर, सागर, नरसिंहपुर, लखनादौन और सिवनी से होकर गुजरता है, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 47 मध्य प्रदेश के किस स्थान से होकर नहीं गुजरता, किस स्थान से होकर नहीं गुजरता। क्वेश्चन क्या है भैया, नहीं गुजरता पूछ रहा है, नहीं गुजरता, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग 47 किस स्थान से होकर नहीं गुजरता, तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है 47 वो आपके ग्वालियर से होकर नहीं गुजरता। कहाँ से होकर नहीं गुजरता, ग्वालियर से होकर नहीं गुजरता, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग 47 जो है ये ग्वालियर से होकर नहीं गुजरता है, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 45 मध्य प्रदेश के किस स्थान से होकर गुजरता है, ठीक है। 45 जो है वो किस स्थान से होकर गुजरता है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग 45 जो है वो मध्य प्रदेश के किस स्थान से होकर गुजरता है, पूछ रहा है किस स्थान से होकर गुजरता है, तो डिंडोरी से भी होकर गुजरता है, जबलपुर से भी होकर गुजरता है और नरसिंहपुर से भी होकर गुजरता है। तो अर्थात इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, उपरोक्त सभी जगहों से, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 30, ठीक ना, राष्ट्रीय राजमार्ग 30 किस राज्य से गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो 30 है 30, राष्ट्रीय राजमार्ग 30 किस राज्य से गुजरता है, किस राज्य से गुजरता है भैया, तो ये भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, इन तीनों राज्यों से होकर गुजरता है राष्ट्रीय राजमार्ग 30। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए लिखा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, इधर राष्ट्रीय राजमार्ग है और उनके मध्य प्रदेश में लंबाई कितनी है, इस पे बताना है। ठीक है, कि कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग की कितनी लंबाई है मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो पहला क्या है भैया, पहला है इसमें कि NH44 यानी राष्ट्रीय राजमार्ग जो है, इसको मैं NH बोलते, नेशनल हाईवे बोला जाता है, तो NH44 जो है, सॉरी 46 जो है, इसकी लंबाई कितनी है, तो NH46 जो है इसकी लंबाई जो है भैया क्या होगी, इसकी लंबाई जो है यह है 634 किलोमीटर, जो कि इसके अंदर नहीं दिया गया है। ठीक है, इसका है जो 634 किलोमीटर। फिर दूसरा क्या है भैया, राष्ट्रीय राजमार्ग 44। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 इसकी लंबाई कितनी है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 44 की लंबाई जो है 571 किलोमीटर है। ये जी हाँ, ये दोस्तों ये दूसरा ऑप्शन सही है। इसके बाद है राष्ट्रीय राजमार्ग 47, इसके बाद क्या है राष्ट्रीय राजमार्ग 47, इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई जो है 558 किलोमीटर है। ये भी बात सही है, तो 2 और 3 सही है, तो आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर, 2 और सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 2 एंड सी। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है कि मध्य प्रदेश से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं गुजरता है, मध्य प्रदेश से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं गुजरता है, तो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है भैया जो मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 03 जो है ये मध्य प्रदेश से होकर नहीं गुजरता। ठीक है, मध्य प्रदेश से होकर नहीं गुजरता। ठीक है, लेकिन हो कहाँ से गुजरता कहाँ है, तो भैया NH जो 03 है ये मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता, लेकिन ये वर्तमान में पंजाब, ठीक है, पंजाब से गुजरता है और हिमाचल प्रदेश से गुजरता है और लद्दाख से गुजरता है। ठीक है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख से गुजरता है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन को दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, इसमें से बताना भैया कि कौन सा कथन दिए हुए ऑप्शनों में से सही है। क्या क्या है भैया कथन, क्या क्या है, पहले कथन पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है 44 है। क्या ये बात सही है, तो दोस्तों मैं आपको इसका राइट आंसर बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो 44 ना होके सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो 46 है। ठीक है, याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है, 46 है। ठीक है, फिर क्या है, दूसरा क्या है भैया, दूसरा है कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो 27 है। ठीक है, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 27 है। तो भैया ये भी बात एकदम गलत है कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है उसका जो नाम है 135 BB, क्या नाम है उसका, नाम है 135 BB। ये जो है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। ठीक है, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। फिर क्या है अगला क्वेश्चन भैया, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 52, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग 52 मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद, बैतूल से गुजरता है। क्या ये बात सही है, तो दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग 52 जो है ये राजगढ़, ब्यावरा, ठीक है, सारंगपुर, शाजापुर, देवास, इंदौर, महू, सिंधवा से गुजरता है। ठीक है, इसके बाद क्या है भैया, तो ये आपका क्या हो गया कि जो सी है वो गलत है। ठीक है, इसका मैं आपको राइट आंसर बता दिया। अब लेकिन अब लास्ट वाला जो क्वेश्चन है अब इसको देख लेते हैं। अभी तक जितने भी मैंने तीनों क्वेश्चन के बारे में बताए थे तीनों के तीनों गलत है, अब लास्ट तो ऑब्वियसली सही ही होगा। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 44 जो है मध्य प्रदेश में मुरैना, ग्वालियर, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी जिले से होकर गुजरता है। तो जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 जो है मुरैना, ग्वालियर, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी जिले से होकर गुजरता है। तो प्यारा सा दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में क्रियान्वित अमृत योजना, ठीक ना, क्रियान्वित अमृत योजना का उद्देश्य किन सुविधाओं को उपलब्ध कराना है, किन सुविधाओं को उपलब्ध कराना है, तो भैया ये जो है जल की पूर्ति, शहरी परिवहन और सीवरेज जो है इस सभी की पूर्ति कराना है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है कि मध्य प्रदेश में अपनी बस सूत्र सेवा योजना का प्रारंभ कब किया गया। ठीक ना, मध्य प्रदेश में अपनी बस सूत्र सेवा योजना का प्रारंभ कब किया गया, सूत्र सेवा योजना का प्रारंभ कब किया गया, तो कब किया गया भैया, ये किया गया 23 जून 2018 को। ठीक है, कब किया गया, 23 जून 2018 को किया गया। ठीक है, 23 जून 2018 को किया गया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
का आधारभूत उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का आधारभूत उद्देश्य क्या है? तो क्या है भैया? सभी गांवों को पूरे वर्ष आवागमन योग्य बनाना, ठीक ना। सभी गांवों को पूरे वर्ष आवागमन योग्य बनाना, यह है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का आधारभूत उद्देश्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है कि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई? ठीक है, मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई? तो कब हुई भैया? ये हुई है वर्ष 2000 में, ठीक है। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जो शुरुआत है वो कब हुई है? तो ये हुई है वर्ष 2000 में, ठीक है, वर्ष 2000 में हुई है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से होकर गुजरता है? कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है भोपाल से होकर गुजरता है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से होकर गुजरता है। तो भैया NH-46 जो है ये भोपाल से होकर गुजरता है, ठीक है। कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH-46 राष्ट्रीय राजमार्ग 46 जो है ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से होकर गुजरता है। याद रखिएगा दोस्तों कि NH-46 कहाँ से गुजरता है? तो भोपाल से होकर गुजरता है। जिसकी कुल लंबाई कितनी है भैया? तो जिसकी कुल लंबाई जो है ये है 634 किलोमीटर, ठीक ना। याद रखिएगा 634 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है और यह सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है। यह सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। कौन सा भैया? 46 राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है कि मध्य प्रदेश के सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? अभी जस्ट मैंने बताया है कि मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो 46 है, ठीक है। ये रहा राष्ट्रीय राजमार्ग 46 है जिसकी कीमत क्या है? इतनी है। और यह मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, ब्यौरा और भोपाल, अब्दुल्लागंज, होशंगाबाद, बैतूल एक विशेष क्षेत्र है, ठीक है। इन क्षेत्रों से होकर गुजरता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है कि भैया राज्यों की जीवन रेखा किन्हें कहा जाता है? राज्यों की जीवन रेखा किन्हें कहा जाता है? किन्हें कहा जाता है भैया राज्यों की जीवन रेखा? तो राज्यों की जीवन रेखा जो है राजकीय राजमार्ग को कहा जाता है। राज्यों की जीवन रेखा जो है ये राजकीय राजमार्ग को कहा जाता है। राज्यों की जीवन रेखा किसे कहा जाता है भैया? तो राजकीय राजमार्ग को कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में मुख्य जिला मार्ग की लंबाई कितने किलोमीटर है? ठीक है, मध्य प्रदेश में मुख्य जिला मार्ग की लंबाई कितनी किलोमीटर है? कितने किलोमीटर भैया? तो 22,129, ठीक है। 22,129 किलोमीटर है, ठीक है। 22,129 किलोमीटर है, ठीक है। किसके अनुसार भैया? आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार मध्य प्रदेश में जनवरी 2018 तक मुख्य जिला मार्गों की लंबाई 22,129 किलोमीटर है। याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है कि केंद्र सरकार द्वारा ड्राइविंग स्कूल का निर्माण किस जिले में किया गया है? केंद्र सरकार द्वारा ड्राइविंग स्कूल का निर्माण किस जिले में किया गया है? तो छिंदवाड़ा में किया गया है, ठीक है। कहाँ किया गया है? छिंदवाड़ा में किया गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है भैया मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा? तो ये कहा जाता है ब्यावरा को। किसे कहा जाता है? ब्यावरा को कहा जाता है, ठीक है। ये कहा जाता है ब्यावरा को। याद रखिएगा दोस्तों, ब्यावरा इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे दोस्तों कि अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का सबसे अधिक राजस्व प्राप्ति वाला बस स्टैंड है। मध्य प्रदेश का सबसे अधिक राजस्व प्राप्ति वाला बस स्टैंड है तो कौन सा है भैया? तो यह है सेंधवा बस स्टैंड, ठीक है। मध्य प्रदेश का सबसे अधिक राजस्व प्राप्ति वाला बस स्टैंड सेंधवा बस स्टैंड है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय राजमार्ग 52 में स्थित बड़वानी जिले के सेंधवा बॉर्डर से मध्य प्रदेश का सबसे अधिक राजस्व प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन फिर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश संचालित पश्चिम रेलवे का संभागीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? संभागीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश संचालित पश्चिमी रेलवे का संभागीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ है भैया? तो ये रतलाम में स्थित है। कहाँ है? रतलाम में स्थित है, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, रतलाम इज द राइट आंसर, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन को दोस्तों। क्या अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश का एकमात्र रेलवे स्टेशन जोन कहाँ बनाया गया है? ठीक है, मध्य प्रदेश का एकमात्र रेलवे स्टेशन जोन कहाँ बनाया गया है? तो कहाँ बनाया गया भैया? जबलपुर बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? जबलपुर, ठीक है।
कि मध्य प्रदेश का एकमात्र रेलवे जोन जो है जबलपुर में है, जिसकी स्थापना 2003 में की गई थी। कब की गई है? 2003 में की गई है इसकी स्थापना। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का एकमात्र रेलवे जोन जो है कहाँ बनाया गया है? जबलपुर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है कि मध्य प्रदेश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन कौन सा है? मध्य प्रदेश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो कौन सा है भैया? मध्य प्रदेश का पहला पिंक जो रेलवे स्टेशन है वो है आपका मदन महल। कौन सा है? मदन महल है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में, ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि मध्य प्रदेश में रेलवे सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? मध्य प्रदेश में रेलवे सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है भैया? भोपाल में। जी हाँ दोस्तों, भोपाल में है। मध्य प्रदेश में रेलवे सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में प्रथम रेल मार्ग कब प्रारंभ हुआ? मध्य प्रदेश में प्रथम रेल मार्ग कब प्रारंभ हुआ? कब हुआ भैया मध्य प्रदेश में प्रथम रेल मार्ग? तो मध्य प्रदेश में प्रथम रेल मार्ग जो है 1867 में प्राप्त हुआ। ठीक है, 1867 में प्राप्त हुआ। मध्य प्रदेश में प्रथम रेल मार्ग कब प्रारंभ हुआ? मध्य प्रदेश में प्रथम रेल मार्ग कब प्रारंभ हुआ? तो 1867 में प्रारंभ हुआ। ठीक है, 1867 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में पहली नैरो गेज लाइन कहाँ बिछाई गई है? नैरो गेज लाइन बिछाई गई है। ठीक है, मध्य प्रदेश में पहली नैरो गेज लाइन कहाँ बिछाई गई है? कहाँ बिछाई गई है भैया मध्य प्रदेश में पहली नैरो गेज लाइन? तो शिवपुरी से ग्वालियर के बीच। कहाँ बिछाई गई है? शिवपुरी से ग्वालियर के बीच। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, शिवपुरी से ग्वालियर के बीच बिछाई गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एशिया का सबसे बड़ा नैरोगेज रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश के किस जिले में अब स्थित है? ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा नैरोगेज रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित था? किस जिले में अवस्थित था भैया? तो मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित था। किसमें था? मंडला जिले में अवस्थित था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि रेल मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना कब की गई? रेल मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना कब की गई? कब की गई भैया? ये की गई है वर्ष 1976 में। याद रखिएगा दोस्तों, वर्ष 1976। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भैया, अगला क्वेश्चन क्या है कि मध्य प्रदेश में रेलवे कोच कारखाना कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में रेलवे कोच कारखाना कहाँ स्थित है? कहाँ है भैया? तो मध्य प्रदेश में रेलवे कोच कारखाना जो है ये आपका भोपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश में रेलवे कोच कारखाना भोपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा रेलवे रसोई गृह कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा रेलवे रसोई गृह कहाँ पर है? कहाँ है भैया मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा रेलवे रसोई गृह? तो इटारसी में भैया। कहाँ है? इटारसी में। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा रेलवे रसोई गृह, रसोई घर कहाँ पर है? तो इटारसी में है। ठीक है, याद रखिएगा बढ़िया कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अगर रेलवे जंक्शन की बात करें तो इटारसी में सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन इटारसी है और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे रसोई गृह भी वहीं है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन को दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन तो इटारसी है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि पश्चिम मध्य रेलवे क्षेत्र के विषय में सही विकल्प चुनिए। पश्चिम मध्य रेलवे क्षेत्र के विषय में सही विकल्प चुनिए। क्या है भैया? अब ये देखना है। ठीक है, क्या क्या है देखिए, इसमें है कि इसका मुख्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश में है। तो जी हाँ, इसका मुख्यालय जबलपुर में है। और क्या है? भारतीय रेलवे का पहला रेलवे क्षेत्र जिन्हें सभी मानव रहित रेल क्रॉसिंग को समाप्त कर दिया। ठीक है, तो क्या है भैया? इसका जो राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर भैया क्या है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। क्या है? ए और बी दोनों। ठीक है, तो सही विकल्प क्या है? ये दोनों है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए, मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को खत्म करने वाला पहला रेल क्षेत्र कौन सा है? मानव रहित रेल क्रॉसिंग को खत्म करने वाला पहला रेल क्षेत्र कौन सा है? तो पहला रेल क्षेत्र कौन सा है भैया? तो पहला रेल क्षेत्र है पश्चिमी मध्य रेलवे क्षेत्र, पश्चिम मध्य रेलवे क्षेत्र मुख्यालय जबलपुर। पश्चिमी मध्य रेलवे क्षेत्र मुख्यालय जबलपुर ये है। ठीक है, पश्चिमी मध्य रेलवे क्षेत्र मुख्यालय जबलपुर है। मानव रहित रेल क्रॉसिंग को खत्म करने वाला क्या है? तो पश्चिमी मध्य रेलवे क्षेत्र मुख्यालय जबलपुर।
ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है भैया कि मध्य प्रदेश रेल सेवा आयोग का मुख्यालय है। मध्य प्रदेश रेल सेवा आयोग का मुख्यालय है, क्या है भैया? तो रेल सेवा आयोग का मुख्यालय भोपाल में है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित पर युगों पर विचार कीजिए, रेल से संबंधित स्थान है और उनका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है, जैसे रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो भैया जैसे कि रेलवे कोच फैक्ट्री है वो कहाँ है? भोपाल में है। जी हाँ दोस्तों, भोपाल में है। रेलवे सेवा आयोग का जो कार्यालय है यानी मुख्यालय वो कहाँ है? तो वो रेलवे सेवा आयोग का जो मुख्यालय है वो भी भोपाल में ही है। ठीक है, वो भी भोपाल में ही, तो दूसरा ऑप्शन गलत है। और पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? तो वो जबलपुर में है। तो पश्चिम मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय जबलपुर में। तो 1 और 3 सही है इसमें से, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 1 और 3 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है कि देश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा है? देश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो भैया देश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन जो है ये आपका हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, और इसका अभी नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ठीक है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति कर दिया गया है। ठीक है, इस रेलवे स्टेशन का संचालन अगले 45 साल तक बंसल ग्रुप द्वारा किया जाएगा। संचालन कौन करेगा भैया? 45 साल तक बंसल ग्रुप करेगा। ठीक है, चलिए, और जो ये रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है ये देश का, ठीक है, न कि मध्य प्रदेश का, ये जो है देश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है कि मध्य प्रदेश का कौन सा रेलवे स्टेशन, ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश का कौन सा रेलवे स्टेशन ISO 9001 द्वारा प्रमाण प्राप्त करता है? ISO 9001 प्रमाण पत्र मतलब द्वारा प्रमाण प्राप्त करता है। कौन सा है भैया? कौन सा रेलवे स्टेशन है? तो ये मध्य प्रदेश का जो है भोपाल रेलवे स्टेशन। ठीक है, भोपाल रेलवे स्टेशन जो है ये ISO 9001 प्रमाण पत्र द्वारा प्राप्त करता है। ठीक है, 9001 द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रदेश का पहला वाईफाई एवं कैशलेस सुविधा युक्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? कैशलेस सुविधा युक्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो कौन सा है भैया? ये है रानी कमलापति अर्थात हबीबगंज। क्या है भैया? हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो है प्रदेश का पहला वाईफाई एवं कैशलेस सुविधा युक्त रेलवे स्टेशन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन है कि देश में प्रथम ISO प्रमाण पत्र द्वारा प्राप्त करने वाली ट्रेन कौन सी है? प्रथम, देखिए क्या है कि मध्य देश में प्रथम ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली देश मतलब ट्रेन कौन सी है? कौन सी ट्रेन है भैया जो ISO प्रमाण पत्र प्राप्त की है? तो वह है आपकी भोपाल एक्सप्रेस। क्या है? भोपाल एक्सप्रेस जो है ये क्या है भैया? देश में प्रथम ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली ट्रेन है। ठीक है, ठीक है, याद रखेगा दोस्तों। यह ट्रेन जो है हबीबगंज रेलवे स्टेशन से और दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बीच चलती है। कहाँ से चलती है भैया? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से, यानी हबीबगंज से दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बीच चलती है। ठीक है, भोपाल एक्सप्रेस जो है भारत की पहली ग्रीन ट्रेन है। कौन सी भैया? भोपाल एक्सप्रेस जो है ये भारत की पहली ग्रीन ट्रेन है। अब भोपाल एक्सप्रेस को निजामुद्दीन एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। किस एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? भोपाल एक्सप्रेस को निजामुद्दीन एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। और फाइनली बात यह है कि भोपाल एक्सप्रेस को देश में प्रथम ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली ट्रेन का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए भोपाल एक्सप्रेस। अगले क्वेश्चन को चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली ग्रीन ट्रेन कौन सी है? कौन सी भैया? तो भोपाल एक्सप्रेस है। कौन सी है? भोपाल एक्सप्रेस जो है भारत की पहली ग्रीन ट्रेन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? मध्य प्रदेश में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? कितनी भैया मध्य प्रदेश में रेल मार्ग की कुल लंबाई? तो मध्य प्रदेश में रेल मार्ग की कुल लंबाई जो है वो है 6100 किलोमीटर, यानी 6100 किलोमीटर। कितना है भैया? 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर है भैया। कितना है? 6100 किलोमीटर, यानी 6100 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है भैया रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना? तो बुधनी में स्थित है। कहाँ है भैया? बुधनी में। ठीक है ना, रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना जो है वो बुधनी में स्थित है। रेलवे कोच फैक्ट्री जो बनाने का कारखाना है वो कहाँ है? निशातपुरा यानी भोपाल में स्थित है। और रेल
स्प्रिंग कारखाना जो है क्या भैया, रेल स्प्रिंग कारखाना वो ग्वालियर में है, और पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है जबलपुर में है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि रेलवे से संबंधित ट्रेन या स्टेशन और ख्याति का कारण क्या है, किस कारण हो ख्याति। ठीक है, भोपाल एक्सप्रेस क्या है, ग्रीन ट्रेन है। क्या ये बात सही है, तो जी हाँ दोस्तों, देश की पहली ट्रेन जो है वो ग्रीन ट्रेन भोपाल एक्सप्रेस है। ठीक है, इसके बाद क्या है, मदन मोहन रेलवे स्टेशन प्राइवेट रेलवे स्टेशन है। तो दोस्तों मदन मोहन जो रेलवे स्टेशन है क्या वो प्राइवेट रेलवे स्टेशन है, इसे से बताना है। तो जी नहीं दोस्तों, मदन मोहन रेलवे स्टेशन नहीं है, प्राइवेट रेलवे स्टेशन है, हबीबगंज है। ठीक ना, हबीबगंज रेलवे स्टेशन पिंक स्टेशन नहीं, मदन महल पिंक स्टेशन। यानी अगर इसको सीधी सीधी बात कहे तो ये ऑप्शन में गलत है, जबकि इसका ये सही होगा और इसका ये सही होगा। जिसमें से सही केवल ये है, ऑप्शन नंबर ए, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन को दोस्तों। प्रदेश के किस हवाई अड्डे का नाम राजा भोज हवाई अड्डा रखा गया है, किस हवाई अड्डे का नाम राजा भोज हवाई अड्डा रखा गया है भैया, तो ये रखा गया है भोपाल के हवाई अड्डे का नाम राजा भोज हवाई अड्डा रखा गया है। यह भोपाल में ही स्थित है। यह प्रदेश का दूसरा एयरपोर्ट है। क्या है, यह मध्य प्रदेश का दूसरा एयरपोर्ट है, और मध्य प्रदेश में पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भोपाल एयरपोर्ट से हज यात्रा के लिए 2010 में हुई थी। कब की थी, 2010 में हज यात्रा के लिए हुई थी। ठीक है, पहली उड़ान। अगले क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान, ठीक है, मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान, ठीक है, मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान नियमित वायु सेना से जुड़ा है, नियमित वायु सेना से जुड़ा है। तो कौन सा स्थान है भैया, मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है जो नियमित वायु सेना से जुड़ा हुआ है, तो ये है इंदौर, जबलपुर और खजुराहो। अर्थात उपरोक्त सभी जो स्थान हैं ये वायुसेना से जुड़े हैं। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है कि मध्य प्रदेश के किस स्थान पर वर्ष 2017 में नया एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर 2017 में नए एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है, तो किस स्थान पर किया गया है भैया, तो ये किया गया है दतिया पर। कहाँ किया गया है, दतिया में। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर वर्ष 2017 में नए एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है, तो दतिया में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो भैया मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्या है कि मध्य प्रदेश के सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा कौन सा है, मध्य प्रदेश में सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा कौन सा, सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है, तो भैया मध्य प्रदेश में सबसे व्यस्ततम जो हवाई अड्डा है वह है इंदौर है। क्यों है भैया, क्योंकि यह पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। ठीक है, इंदौर एयरपोर्ट की पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान इंदौर से शाहजहां अप्रैल में हुई थी। ठीक है, शारजहां में हुई थी, और इसकी जो सामान की होम डिलीवरी करने वाला पहला एयरपोर्ट इंदौर है। जो सामानों की होम डिलीवरी होती है वहाँ कहाँ होती हुई है, तो इंदौर में ही होती है। ठीक है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर इंदौर। व्यस्ततम का मतलब बिजी वाला। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का सबसे बिजी वाला एयरपोर्ट इंदौर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है कि देश में पहला कार्गो हवाई अड्डा मध्य प्रदेश में कहाँ विकसित किए जाने की योजना है, कार्गो। ठीक है, मध्य प्रदेश में पहला कार्गो हवाई अड्डा मध्य प्रदेश में कहाँ, देश में पहला कार्गो हवाई अड्डा मध्य प्रदेश में कहाँ विकसित किए जाने की योजना है, कहाँ कहाँ किए जाने की योजना है भैया, तो ये जो है पहला हवाई अड्डा जो है ये डबरा में है भैया। कहाँ, डबरा में की जाने की योजना है। कहाँ है, डबरा में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कहाँ भैया, डबरा। ठीक है, डबरा। डबरा है कहाँ भैया, तो ये मध्य प्रदेश में ग्वालियर के निकट डबरा स्थित है, ग्वालियर के निकट में स्थित है। ठीक है, ग्वालियर के पास में स्थित है डबरा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में वायु परिवहन का प्रारंभ कब हुआ था, मध्य प्रदेश में वायु परिवहन का प्रारंभ कब हुआ था, कब हुआ था भैया मध्य प्रदेश में वायु परिवहन का प्रारंभ, तो वर्ष 1948 में हुआ था। ठीक है, वर्ष 1948 में वायु परिवहन का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में वायु का प्रारंभ 1948 में हुआ था, और मध्य प्रदेश में इंदौर से ग्वालियर के मध्य पहली बार उड़ान हुई थी, इंदौर से ग्वालियर के मध्य पहली बार उड़ान हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश विद्युत निगम की हवाई पट्टी कहाँ स्थित है, विद्युत निगम की हवाई पट्टी कहाँ स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश में विद्युत निगम की हवाई पट्टी कहाँ स्थित है, तो ये है आपकी सारणी में स्थित। कहाँ है, सारणी में स्थित है। मध्य प्रदेश में विद्युत निगम की हवाई पट्टी जो है वो कहाँ स्थित है, सारणी में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है,
बताइएगा भैया, सारणी में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन को दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि किस राष्ट्रीय उड़ान में, ठीक है सॉरी, किस राष्ट्रीय उद्यान में हवाई पट्टी की सुविधा उपलब्ध है? किस राष्ट्रीय उद्यान में हवाई पट्टी की सुविधा उपलब्ध है? किस राष्ट्रीय उद्यान में हवाई पट्टी की सुविधा उपलब्ध है? तो भैया बताइएगा किस राष्ट्रीय उद्यान में हवाई पट्टी की सुविधा उपलब्ध है? तो भैया इसका जो राइट आंसर है वो है आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में हवाई पट्टी की सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में हवाई पट्टी की सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का दूसरा तथा देश का पहला आदिवासी संचार शोध केंद्र कहाँ स्थापित है? विश्व का दूसरा तथा देश का पहला आदिवासी संचार शोध केंद्र कहाँ स्थापित है? मतलब कहाँ स्थापित है? कहाँ है भैया, कहाँ स्थापित है ये? तो ये जो है आपके झाबुआ में स्थापित है। कहाँ है? झाबुआ में स्थापित। ठीक है, पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है कि इंदौर में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब हुई थी? इंदौर में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी भैया इंदौर में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना? तो इंदौर में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना जो है ये हुई थी 22 मई 1955 को। कब हुई थी? 22 मई 1955 में। ठीक है, इंदौर में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 22 मई 1955 में। ठीक है, और मध्य प्रदेश का पहला आकाशवाणी केंद्र जो है वो इंदौर में ही है, स्थापित किया गया है। और दूसरा जो है वो भोपाल में स्थापित किया गया है। ठीक है, और तीसरा कहाँ किया गया भैया? तो तीसरा ग्वालियर में स्थापित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो एफएम कार्यक्रम कितनी आवृत्ति पर प्रसारित होता है? ठीक है, रेडियो एफएम कार्यक्रम जो है कितनी आवृत्ति पर प्रसारित होता है? तो भैया 88 से 108 के बीच में प्रसारित होता है। 88 से 108 के बीच में प्रसारित होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है भैया कि पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण महाविद्यालय मध्य प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों कि पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण महाविद्यालय मध्य प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? किस स्थान पर स्थित है भैया? तो ये जो है आपके इंदौर में स्थित है। कहाँ स्थित है? इंदौर में स्थित है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इंदौर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश संदेश समाचार पत्र पूर्व में किस नाम से प्रकाशित होता था? पूर्व में किस नाम से प्रकाशित होता था? तो किस नाम से प्रकाशित होता था भैया? तो ये होता था आपके जीवाजी प्रताप। किसके नाम से? जीवाजी प्रताप। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जीवाजी प्रताप के नाम से प्रकाशित होता था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जयाजी प्रताप, ठीक ना, जयाजी प्रताप पत्र क्यों प्रसिद्ध है? जयाजी प्रताप जो पत्र है वो क्यों प्रसिद्ध है? क्यों प्रसिद्ध है भैया? जयाजी प्रताप पत्र क्यों प्रसिद्ध है? तो क्यों प्रसिद्ध भैया? मध्य प्रदेश का पहला साप्ताहिक पत्र है। ये मध्य प्रदेश का पहला साप्ताहिक पत्र है, इसलिए ये प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश का पहला साप्ताहिक पत्र है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होते हैं? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होते हैं? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक समाचार पत्र जो है ये भोपाल से प्रसारित होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नदीम उर्दू का सबसे पुराना अखबार मध्य प्रदेश के किस शहर से प्रकाशित होता है? ठीक है, क्या है भैया कि नदीम उर्दू का सबसे पुराना अखबार मध्य प्रदेश के किस शहर से प्रकाशित होता है? मध्य प्रदेश के किस शहर से प्रकाशित होता है भैया? तो ये भोपाल से प्रकाशित होता है। किससे होता है? भोपाल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है भैया? अगला क्वेश्चन कि वसुधा पत्रिका का प्रकाशन किस जिले से होता है? वसुधा पत्रिका का प्रकाशन किस जिले से होता है? तो किस जिले से होता है भैया? तो वसुधा पत्रिका का प्रकाशन जो है भोपाल जिले से होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाएंगे। पर्यावरण डाइजेस्ट नामक पत्रिका किस स्थान से प्रकाशित होती है? ठीक है, क्या भैया कि पर्यावरण डाइजेस्ट नामक पत्रिका जो है किस स्थान से प्रकाशित होती है? किस स्थान से प्रकाशित होती है भैया? तो ये होती है रतलाम से प्रकाशित। किस स्थान से प्रकाशित होती है? रतलाम से प्रकाशित होती है। अगला क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी और पर्यावरण नामक पत्रिका, ठीक है, पृथ्वी और पर्यावरण नामक पत्रिका जो है वो मध्य प्रदेश के किस शहरों से प्रकाशित होती है? मध्य प्रदेश के किस शहरों से प्रकाशित होती है? किस शहरों से प्रकाशित होती है भैया? तो ये ग्वालियर से प्रकाशित होती है। कहाँ से होती है? ग्वालियर से प्रकाशित होती है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन को दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी पत्रिका भोपाल से प्रकाशित होती है? इनमें से कौन सी पत्रिका है भैया जो भोपाल से प्रकाशित होती है? तो दोस्तों भोपाल से प्रकाशित होने वाली पत्रिका जो है वो वसुधा है, साक्षात्कार है और पूर्वाग्रह है। अर्थात इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि श्री शारदा, ठीक है, श्री शारदा मासिक पत्रिका कहाँ से प्रारंभ होती है? श्री शारदा मासिक पत्रिका कहाँ से प्रारंभ होती है? कहाँ से होती है भैया? तो श्री शारदा मासिक पत्रिका जो है ये आपके जबलपुर से
प्रारंभ होती है। कहाँ से होती है? जबलपुर से प्रारंभ होती है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके संपादक जो है कौन थे भैया? इसके संपादक जो है श्री नरोदा प्रसाद मिश्र जी थे। ठीक है, श्री नरोदा प्रसाद मिश्र जी थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि वनांचल नामक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? वनांचल नामक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? कहाँ से होता है भैया वनांचल नामक पत्रिका का प्रकाशन? तो वनांचल नामक पत्रिका का प्रकाशन जो है वो छिंदवाड़ा से होता है। कहाँ से होता है? छिंदवाड़ा से होता है। ठीक है, याद रखिएगा, छिंदवाड़ा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश की पहली मासिक पत्रिका वर्ष 1915 में किस नगर से प्रकाशित हुई थी? ठीक है, मध्य प्रदेश की पहली मासिक पत्रिका, ठीक है, मध्य प्रदेश की पहली मासिक पत्रिका वर्ष 1915 में किस नगर से प्रकाशित हुई थी? किस नगर से प्रकाशित हुई थी भैया? तो ये हुई थी इंदौर से प्रकाशित। 1915 में इंदौर से प्रकाशित हुई थी। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी निम्न में से कौन सी राष्ट्रवादी पत्रिका के संपादक थे? ठीक है ना, पत्रिका के संपादक थे। क्वेश्चन है कि माखनलाल चतुर्वेदी जो है किस राष्ट्रवादी पत्रिका के संपादक थे? किस राष्ट्रवादी पत्रिका के संपादक थे? तो किस राष्ट्रवादी पत्रिका के संपादक थे भैया? तो ये जो है आपके करमवीर पत्रिका के संपादक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहीं से बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। शुभचिंतक पत्रिका का संपादन किस शहर से होता है? शुभचिंतक पत्रिका का संपादन किस शहर से होता है? तो किस शहर से होता है भैया शुभचिंतक पत्रिका का संपादन? तो दोस्तों शुभचिंतक पत्रिका का संपादन जो है ये जबलपुर से होता है। कहाँ से होता है? जबलपुर से होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश की एकमात्र खेल पत्रिका कौन सी है? मध्य प्रदेश की एकमात्र खेल पत्रिका कौन सी है? कौन सी भैया मध्य प्रदेश की एकमात्र खेल पत्रिका? तो भैया मध्य प्रदेश की एकमात्र खेल पत्रिका जो है वो खेल हलचल है। क्या है? खेल हलचल। खेल हलचल मध्य प्रदेश की एकमात्र खेल पत्रिका है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सदाकत उर्दू साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता है? ठीक है, कहाँ से होता है भैया? तो इसका प्रकाशन जो है भोपाल से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रदेश का पहला टीवी स्टूडियो कहाँ स्थापित किया गया है? प्रदेश का पहला टीवी स्टूडियो कहाँ स्थापित किया गया भैया? तो ये भी भोपाल किया गया है। कहाँ किया गया है? प्रदेश का पहला टीवी स्टूडियो कहाँ प्रकाशित किया गया है? तो भोपाल में किया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है कि माखनलाल चतुर्वेदी निम्न में से कौन से राष्ट्रवादी पत्रिका के संपादक थे? तो किस पत्रिका के संपादक थे भैया? तो ये थे करमवीर भारती। ठीक है, और क्या था? इसके बाद था पत्राब और क्या था? प्रभात। तो इन तीनों के ये क्या थे? संपादक थे। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्या है कि मध्य प्रदेश की मृणाल पांडे, ठीक है, मृणाल पांडे कौन से व्यवसाय से संबंधित है? मध्य प्रदेश की मृणाल पांडे कौन से व्यवसाय से संबंधित है? मृणाल पांडे कौन से व्यवसाय से संबंधित हुई है? तो ये जो है मृणाल पांडे ये आपके पत्रकारिता से संबंधित हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि सरस्वती विलास का प्रकाशन मध्य प्रदेश के किस जिले से हुआ था? तो सरस्वती विलास का जो प्रकाशन है दोस्तों वो मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले से हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन के चलेंगे। निम्न में से मध्य प्रदेश एकमात्र सिंधी समाचार पत्र कौन सा है? मध्य प्रदेश में एकमात्र सिंधी समाचार पत्र कौन सा है? कौन सा है भैया सिंधी समाचार पत्र? तो ये है फर्ज। क्या है भैया? फर्ज जो है सिंधी समाचार पत्र है। क्या है भैया? फर्ज जो है एकमात्र सिंधी समाचार पत्र है। ठीक है, ये भोपाल से प्रकाशित होता है। कहाँ से होता है भैया? ये भोपाल से प्रकाशित होता है। कहाँ से होता है? ये भोपाल से प्रकाशित होता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है कि सिंधी अखबार फर्ज कहाँ से प्रकाशित होता है? सिंधी अखबार फर्ज जो है वो कहाँ से प्रकाशित होता है? तो कहाँ से प्रकाशित होता है भैया? तो ये भोपाल से प्रकाशित होता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य में सर्वाधिक प्रसार संख्या वाला समाचार पत्र वर्तमान में कौन सा है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक प्रसार संख्या वाला समाचार पत्र कौन सा वर्तमान में से कौन सा है? तो कौन सा है भैया? तो वर्तमान में जो है ये है आपका दैनिक भास्कर। ठीक है, दैनिक भास्कर जो है ये है राज्य में सर्वाधिक प्रसार संख्या वाला समाचार पत्र। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का पहला राजनीतिक समाचार पत्र किसे माना जाता है? मध्य प्रदेश का पहला राजनीतिक समाचार पत्र किसे माना जाता है? किसे माना जाता है भैया मध्य प्रदेश का पहला राजनीतिक समाचार पत्र? तो भारत भाषा को राजनीतिक समाचार पत्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हितकारिणी, ठीक ना, हितकारिणी मासिक पत्रिका के प्रकाशन कौन थे? हितकारिणी मासिक पत्रिका के प्रकाशन कौन थे? तो कौन से भैया? तो पंडित
सॉरी, पंडित रघुवर प्रसाद द्विवेदी जी थे। कौन थे? पंडित रघुवर प्रसाद द्विवेदी जी थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्न में से मध्य प्रदेश में कौन सा प्रसिद्ध अखबार नहीं छपता? निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध अखबार नहीं छपता? कौन सा है भैया जो अखबार नहीं छपता मध्य प्रदेश में? तो इसमें से जो है द हिंदू, ये है मध्य प्रदेश में नहीं छपता। ठीक है, मध्य प्रदेश में नहीं छपता। द हिंदू का प्रकाशन जो है चेन्नई तमिलनाडु से होता है। कहाँ से होता है? चेन्नई तमिलनाडु से होता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि मध्य प्रदेश से कौन कौन से अखबार मतलब प्रसिद्ध हैं? मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध अखबार कौन कौन से हैं? तो है आपके दैनिक जागरण है, ठीक है, दैनिक जागरण है, दैनिक नवज्योति है, और क्या है? नवभारत है। ये तीनों क्या है? मध्य प्रदेश के प्रमुख अखबार हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के प्रथम हिंदी समाचार पत्र मालवा अखबार के प्रथम संपादक कौन थे? मालवा अखबार के प्रथम संपादक कौन थे भैया? तो मालवा अखबार के प्रथम संपादक थे पंडित प्रेम नारायण। कौन थे? पंडित प्रेम नारायण। कौन थे भैया? पंडित प्रेम नारायण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में दूर संचार सुविधा कब प्रारंभ हुई? कब से प्रारंभ? मध्य प्रदेश में दूर संचार सुविधा कब से प्रारंभ हुई? तो मध्य प्रदेश में दूर संचार सुविधा जो है ये 1974 से प्रारंभ हुई। 1974 से प्रारंभ हुई। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन देखेंगे फटाफट। क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का पहला मराठी समाचार पत्र कौन सा है? मध्य प्रदेश का पहला मराठी समाचार पत्र कौन सा है? कौन सा है भैया? तो मध्य प्रदेश का पहला मराठी समाचार पत्र जो है वो है पूर्ण चंद्रोदय। पूर्ण चंद्रोदय। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है कि मालवा अखबार किस वर्ष प्रकाशित किया गया? मालवा अखबार किस वर्ष प्रकाशित किया गया? तो 1848 में। ठीक है, 1848 में किया गया। ये मालवा अखबार जो है 1848 में प्रकाशित किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है कि वीर संतरी किस स्थान से प्रकाशित दैनिक पत्र है? वीर संतरी किस स्थान से प्रकाशित दैनिक पत्र है? तो किस स्थान से प्रकाशित है भैया? किस स्थान से प्रकाशित है? तो ये है आपके बुरहानपुर से प्रकाशित। ठीक है, बुरहानपुर से प्रकाशित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है कि निमाड़ एक्सप्रेस किस स्थान से प्रकाशित दैनिक पत्र है? निमाड़ एक्सप्रेस किस स्थान से प्रकाशित दैनिक पत्र है? तो किस स्थान से भैया निमाड़ एक्सप्रेस? तो यह है आपके बड़वानी से। कहाँ से है? बड़वानी से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला है कि अमृत मंथन किस स्थान से प्रकाशित दैनिक पत्र है? अमृत मंथन किस स्थान से प्रकाशित दैनिक पत्र है? तो किस स्थान से प्रकाशित दैनिक पत्र है भैया? तो नीमच से है। कहाँ से है? नीमच से। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि चेतना किस स्थान से प्रकाशित दैनिक पत्र है? चेतना किस स्थान से प्रकाशित दैनिक पत्र है? तो चेतना जो है दोस्तों वो आपके रतलाम से प्रकाशित दैनिक पत्र है। रतलाम से प्रकाशित चेतना है। ठीक है, चेतना रतलाम से प्रकाशित। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य में प्रकाशित पहला अखबार क्या है? मध्य प्रदेश राज्य में प्रकाशित कौन सा पहला अखबार है भैया? तो यह है ग्वालियर गजट। क्या भैया? ग्वालियर गजट। मध्य प्रदेश में राज्य में प्रकाशित पहला अखबार जो है वो है क्या है? ग्वालियर गजट। क्या है भैया? ग्वालियर गजट है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि दैनिक सत्य का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दैनिक सत्य का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था भैया दैनिक सत्य का प्रकाशन? तो दैनिक सत्य का प्रकाशन जो है दोस्तों वो 1929 में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में हुआ था। ठीक है ना, दैनिक सत्य का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1929 में हुआ था। ठीक है, 1929 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में चौमासा पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? मध्य प्रदेश में चौमासा पत्रिका का प्रकाशन, मध्य प्रदेश में चौमासा पत्रिका का प्रकाशन किस के द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है भैया मध्य प्रदेश में चौमासा पत्रिका का जो क्या कहते हैं प्रकाशन? तो ये किया जाता है मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद और आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास एकेडमी द्वारा था। उपरोक्त इसका जो है उपरोक्त दोनों इन दोनों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उत्तर दक्षिण गलियारा पर स्थित है? गलियारे पर स्थित। निम्न में से कौन उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित है? कौन है भैया जो उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित है? तो वो है सागर। सागर जो है वो उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर दोस्तों कि देश का पहला प्राइवेट यानी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन कब किया गया? कब किया गया है? अब ये बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन कब हुआ था? 15 नवंबर 2021 को। याद रखिएगा 15 नवंबर 2021 को रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हुआ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का पुराना नाम क्या था?
हबीबगंज रेलवे स्टेशन का पुराना नाम क्या था। क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन का पुराना नाम क्या था, बताइए दोस्तों। तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन का पुराना नाम था, वो था शाहपुर रेलवे स्टेशन। क्या था, शाहपुर रेलवे स्टेशन से फिर हबीबगंज, और हबीबगंज से फिर अभी रानी कमलापति। ठीक है, क्या है भैया कि हबीबगंज निर्माण जो हुआ है 1905 में किया गया था। उस समय इसका नाम जो था वो शाहपुर के नाम से जाना जाता था। फिर 1979 में इसका नाम हबीबगंज कर दिया गया था। अब करीब 42 साल बाद इसका नाम पुनः बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि क्या देखिए कि इंदौर जिले का पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया। इंदौर जिले के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, क्या कर दिया गया भैया, तो तात्या मामा रेलवे स्टेशन, तात्या मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया। तात्या मामा रेलवे स्टेशन, पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तात्या मामा रेलवे स्टेशन। ठीक है, तात्या मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपके आज के 105 क्वेश्चन खत्म होते हैं और आज हम यूनिट 18 भी यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आज आपका यूनिट 18 कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि अगली वीडियो जब भी मैं डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन पहुँच सके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, आपकी परीक्षा अगर ध्यान से देखा जाए तो आज 15 फरवरी है और आपके पास अगर एग्जैक्ट टाइमिंग की बात किया जाए तो आपके पास गिने चुने 20 से 25 दिन की टाइमिंग है। तो आप लोग कड़ी मेहनत करिए दोस्तों, एकदम दम लगा के मेहनत करिए और एकदम स्टेबल होकर बैठ के आराम से पढ़ाई करिए। ठीक है ना, तैयारी करिए जम के। इसके 15 मार्च से एग्जाम होने वाले हैं। किसके भैया, ये है पटवारी के। ठीक है, तो ऐसा ना समझे कि मैं केवल पटवारी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं पटवारी के साथ साथ आपके को किसके ये एमपी जीके है भैया। क्या है ये, एमपी जीके है। तो एमपी के जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं ये इस बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, मैं उन्हीं को पढ़ाता हूँ जो एमपी के जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग हमारी बातों को समझ रहे होंगे। अब हम मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।